लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर रियायतों के साथ बिहार अनलॉक होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, वैक्सीन लेने वाले 1,08,00,000 लोगों को नहीं मिला है अब तक प्रमाण पत्र। बिहार में कई छूट मिलने के आसार हैं, यानी लॉकडाउन 5 के बाद लॉकडाउन रहेगा या अनलॉक होगा। अगर लॉकडाउन जारी रहेगा तो कुछ रियायतों के साथ दुकान खुलने की समय सीमा जो है अवधि है उसको बढ़ाया जाएगा। रिटर्न भरने की प्रक्रिया आज से होगा आसान। बीपीएससी 64वीं का फाइनल रिजल्ट जारी, ओम प्रकाश टॉपर हुए। ममता को हराने वाले शुभेंदु पर चोरी का केस हुआ दर्ज। लॉकडाउन अवधि की साथ घटती गई संक्रमण दर। बिहार में लॉकडाउन लगने के साथ ही संक्रमण दर घटते गया और अब 1% से भी नीचे संक्रमण दर की संख्या हो गई है। 6 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए के पार बताए जा रहे हैं। दिलीप कुमार अस्पताल में, दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इधर स्कूली शिक्षा में केंद्र से बड़ी खबर आया है कि स्कूली शिक्षा में कई राज्य जो हैं प्रदर्शन में काफी पीछे हैं। बड़े राज्य कह सकते हैं कि बड़े राज्य जो हैं शिक्षा के प्रदर्शन में अभी काफी पीछे हैं। इधर महिला हिंसा के मामले में बिहार 30वें नंबर पर है। बिहार में 920 नए संक्रमित मरीज मिले। अब 1000 से भी कम संक्रमित मरीजों की संख्या हो गया है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि बिहार को अनलॉक कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि बिहार में फिर से लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जा सकता है। जमीन के दस्तावेज अब लोगों को घर बैठे मिलेंगे। जमीन का कागजात जो है अब घर बैठे मिलने की बातें कही जा रही है। लालू तेजस्वी ने रघुवंश बाबू को किया याद, अपमान करने वाले कर रहे हैं दिखावा। राज्य में बिजली चोरी रोकने को बनेगा विशेष कैडर। मालिक के पूर्व सचिव रामजतन शर्मा नहीं रहे, झंडा झुका। क्षमता से अधिक सामान ढोने वाले वाहनों पर शिकंजा। शहरों में शामिल पंचायतों में विभाग की नई योजना नहीं। महारानी में पटना के 2 अभिनेता मचा रहे हैं धमाल। एक पौधा 3 साल जीवित रहा तो किसान को मिलेंगे 70 रुपए। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूँ सुनील वो। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। हम सुबह सवेरे के खास कार्यक्रम में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है, क्या समझना जरूरी है, हम खबरों को चुनकर अखबारों में आपके लिए लाते हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले, खबरों को बताने से पहले आपसे निवेदन है कि जो हमारे लोग वीडियो देखते हैं उसमें 70% ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो ऐसा नहीं करें, हमारी सदस्यता संख्या बढ़ाएं। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और देखते रहे मगध संवाद। हर खबर से हम रखेंगे आपको अपडेट, फालतू खबर नहीं, जो आपको जानना जरूरी है उसे हम बताने का कार्य करते। बहुत ही सुखद खबर है कि बीपीएससी की 64वीं का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ओम प्रकाश टॉपर हुए। 1454 अभ्यर्थी हुए हैं सफल। आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट हुआ है जारी। लोक सेवा आयोग का जो वेबसाइट है उस पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अगर टॉप 10 की अगर बात कर ले तो ओम प्रकाश गुप्ता प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर विद्यासागर, तीसरे स्थान पर अनुराग आनंद, चौथे स्थान पर विशाल, 5वें स्थान पर शशांक बर्नवाल, 6ठे नंबर पर अजीत कुमार, 7वें पर आलोक कुमार, 8वें पर निखिल कुमार, 9वें पर राघवेंद्र मणि त्रिपाठी और 10वें नंबर पर दीपक कुमार हैं। इधर बिहार लोक सेवा आयोग रविवार को 64वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया है। तो यह एक बहुत बड़ी खबर है। इसमें कई लोगों को काफी खुशी मिली है और कई लोग आगे के लिए प्रेरित भी हुए हैं कि आगे हमारा प्रयास जारी रहेगा, हम भी इसका रिजल्ट निकालेंगे, हम भी टॉप करेंगे। इधर वैक्सीन को लेकर सरकार जोर लगा रही है। बिहार सरकार जोर लगा रही है और चाहे वो वृद्ध हो, युवा हो, सभी को वैक्सीन लगाने के लिए हर तरह का प्रयास कर रही है बिहार सरकार। बच्चों का वैक्सीन अब तक तैयार नहीं हो पा, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि तीसरी लहर से पहले अगर वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है तो बिहार में या देश में कह सकते हैं इसका असर कम हो। अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ बच्चों को तो फिर दूसरी लहर की तरह
इस तरह का हम लोग को दृश्य देखना पड़ सकता है। नए सिरे से टीकाकरण प्रमाण पत्र देने के निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति के घोषणा पत्र जारी किया प्रारूप है। वैक्सीन लेने वाले 1,08,00,000 लोगों को नहीं मिला है प्रमाण पत्र। तो वैक्सीनेशन को लेकर प्रमाण पत्र पर यह मामला अंकर अटकी हुई है। बिहार में कोरोना टीकाकरण के बाद टीका लेने वाले लाभार्थियों को टीकाकरण कार्ड यानी प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के अनुसार सभी टीकाकरण केंद्रों पर टीका लेने वाले व्यक्तियों को पहली खुराक देने के बाद टीकाकरण प्रमाण पत्र यानी कार्ड दिया जाना है। कार्ड नहीं मिल रहे हैं, लोग ऐप से प्रमाण पत्र निकाल रहे हैं, लेकिन ग्रामीण जनता कहां से निकाल पाएंगे प्रमाण पत्रों को? तो यह एक बड़ा झमेला कहा जा सकता है। बिहार में लॉकडाउन 5 आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी कि 4 के बाद 5 आने वाली है। 8 तारीख के बाद में जो है समय सीमा समाप्त होगी। तो क्या बिहार में फिर लॉकडाउन बढ़ेगा या अनलॉक होगा? अगर विश्व सूत्रों की माने तो बिहार अनलॉक भी होगा और लॉकडाउन भी लगेगा। लॉकडाउन 5 जो है आगे की ओर, लॉकडाउन तो रहेगा लेकिन कई रियायतों के साथ दुकानें बाजारें खुलेगी, पाबंदियां रहेगी, यानी अनलॉक भी रहेगा और लॉकडाउन भी रहेगा। यानी कि रियायतों के साथ दुकान खुलेंगी, समय सीमा दुकान खुलने की बढ़ेगी। इन तमाम चीजों को देखते हुए दुकानों के खुलने की समय सीमा बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन अभी जारी रहने की उम्मीद बताई जा रही है। हालांकि लॉकडाउन 4 के मुकाबले लॉकडाउन 5 में प्रतिबंधों के अतिरिक्त ढील दी जा सकती है। अभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के दुकानों को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने का इजाजत मिली है। माना जा रहा है कि दुकानें शाम 4 या उसके बाद खोलने की इजाजत मिलेगी, यानी शाम तक दुकानें खोलने की बातें हो सकती है, लेकिन इस पर फैसला हो जाएगा और लॉकडाउन 5 आगे की ओर बढ़ने की पूरी संभावना है, लेकिन कई रियायतें भी मिलेगी। इधर बात कर ले सुविधा की, तो सुविधा में रिटर्न भरने की प्रक्रिया आज से और आसान हो जाएगा। आज से आयकर विभाग की नई वेबसाइट काम करना शुरू कर देगा। 1 से 6 जून तक पुराना वेबसाइट को विभाग ने बंद कर दिया है। पुराने वेबसाइट से काफी दिक्कत हो रहे थे, नए वेबसाइट को शुरू किया गया है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के साथ घटती गई संक्रमण दर। 26 मई को 2% से नीचे संक्रमण दर। बिहार में लॉकडाउन लगने के बाद ही संक्रमण दर कम हुआ। अन्य राज्यों की भी बात कर ले तो लॉकडाउन लगने के बाद ही संक्रमण दर धीरे हुआ है, कमी आया है। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो बिहार में लॉकडाउन रहा, लेकिन बारातियों की धूम मची रही। ग्रामीण क्षेत्रों में खूब भर भर के बराती लोग जा रहे थे। ग्रामीणों को और जागरूक होने की जरूरत है, और नहीं तो संक्रमण दर इतना नहीं बढ़ पाता। तो सरकार के साथ साथ आम लोगों का भी यह कर्तव्य बनता है कि सरकार के जो गाइडलाइन है उसको पालन करें। इधर ममता को हराने वाले शुभेंदु पर चोरी का केस दर्ज हुआ है। इधर महंगाई की बात करें तो 6 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए के पार। 4 मई के बाद 20 बार वृद्धि। 4 मई के बाद जो है 20 बार वृद्धि की गई है। इस साल 4 मई के बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम में 20 बार बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान पेट्रोल 4.69 रुपए और डीजल 5.28 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं। तो लगातार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहे हैं, उपभोक्ताओं पर इसकी भार पड़ रही है। इधर अगर बात कर ले बिहार के स्कूली व्यवस्था पर, तो शिक्षा मंत्री ने भी साफ शब्दों में कहा है कि शिक्षा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जहां लक्ष्य होना चाहिए वहां लक्ष्य तक हम लोग अभी नहीं पहुंच पाए हैं। सबको मिलकर और प्रयास करने की जरूरत है। बच्चों के खातों में किताब खरीदने के लिए शीघ्र पैसे भेजने के ऐलान भी बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा किया गया है। मित्रों, मेरे व्यूअर्स ने एक जानकारी हर वीडियो में पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखा है कि सर आखिरकार तबादला कब होगा, उसका ऑनलाइन आवेदन कब लिए जाएंगे। तो मैंने कई वीडियो में भी इसको कन्फर्म किया है। कई लोग कल भी वीडियो में कमेंट किए हैं कि कब से क्या होगा। तो मैं आज आपको बता दूं कि तबादला को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह से मन बना चुकी है और इसी जून महीने में कर सकते हैं कि 15 तारीख के बाद जब बिहार अनलॉक की ओर बढ़ेगा तो ऑनलाइन आवेदन जो है लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और जुलाई महीने में लक्ष्य रखा गया है कि तमाम लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम भी पूरे जोश के साथ पूरे विश्वास के साथ कर रहा हूं कि जुलाई में हो जाएगा ट्रांसफर, इसलिए कि पंचायत चुनाव को तिथि आगे बढ़ा दिया गया है। पंचायत चुनाव की नई प्रक्रिया जो है अगस्त सितंबर से
शुरू होने की संभावना है। तो यह टाइम बीच में गैप बच जाने के कारण ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है शुरू हो जाएगा इसी महीने से, जून महीने से, और जुलाई में ट्रांसफर संभव हो सकता है। तो आप तैयारी कर लें अपने ट्रांसफर के लिए। महिला हिंसा के मामले में बिहार तीसरे नंबर पर है। महिलाओं पर हिंसा को लेकर जो है बिहार तीसरे नंबर पर, प्रति 1 लाख पर 32.3 अपराध। राष्ट्रीय औसत से बिहार में अपराध आधा। सबसे अधिक असम में यह आंकड़ा 177 है तो दिल्ली में 144 है। नीति आयोग की 2020-21 की रिपोर्ट में बिहार की स्थिति बेहतर है। विधानसभा में हिस्सेदारी में भी राष्ट्रीय स्तर से बिहार बेहतर है। 1000 से 244 महिलाएं संभाल रही है प्रबंधनीय कार्य। पति रिश्तेदारों के उत्पीड़न में बिहार 25वें स्थान पर। पति और रिश्तेदारों के द्वारा महिलाओं को उत्पीड़न करने की जो दर है वह 25वें स्थान पर बिहार है अन्य राज्यों से। बिहार में संक्रमण का दर काफी नीचे की ओर हो चुका है, यानी कि दम कम। इस बीते दिन की अगर बात कर लें तो संक्रमित मरीजों की संख्या 920 हुए हैं। 920 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान पिछले 24 घंटे में किया गया है। और देखिए सैंपल की जांच कितना किया गया है, 1,08,933, यानी कि सैंपल के जांच में भी कोई कमी नहीं की गई है। लेकिन अब सैंपल की जांच में भी अब उंगलियां उठने लगी है, क्या सही में इतना जांच हो पा रहा है या केवल इस तरह की ही बातें हैं, तो यह देखना होगा। जमीन के दस्तावेज अब लोगों के घर बैठे मिलेंगे। जमीन संबंधी दस्तावेज के लिए कर्मचारियों के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा। अगर यह व्यवस्था हो जाए तो लोगों को राहत मिलेगी, जो ब्लॉक और अन्य जगहों पर दौड़ते रहते हैं और उनको कागजात नहीं मिल पाता है। 26 तरह के दस्तावेज लोग आसानी से मंगा सकते हैं। 436 अंचलों के रिकॉर्ड रूम का भवन तैयार हो रहा है। 150 रुपए देकर डाक से मंगाया जा सकता है। 150 का 200 रुपया भी लगेगा तो लोग आसानी से दे देंगे, काफी सुविधा इससे मिल पाएगी। तो बिहार सरकार का अगर यह प्रयास सफल हो जाता है तो लोगों को इससे काफी मुक्ति मिलेगी। मानसिक टेंशन लोगों को हो जाता है जमीन की कागजात प्राप्त करने के लिए, तो ये अगर हो जाता है तो सरकार का एक बेहतर प्रयास होगा। अब अपमान करने वाले कर रहे हैं दिखावा। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद की पार्टी जेपी लोहिया के आदर्शों को भुलाकर बेनामी संपत्ति बनाने वाले और बाहुबलियों को आगे इतना गिर कर कि उसे अपने बच्चों समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के जीवन काल में उनका घोर अपमान किया है। यह आरोप प्रत्यारोप के दौर जो है राजनीतिक में इस तरह से देखने के लिए बिहार में मिलते रहता है। लालू तेजस्वी ने रघुवंश बाबू को याद किया। राज्य में बिजली चोरी रोकने को बनेगा विशेष कैडर। विशेष कैडर ऊर्जा विभाग के विद्युत निरीक्षणीय कार्य के तहत काम करेगा। तो बिजली चोरी तो होता ही है, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा भी लापरवाही होता है कि समय पर बिजली बिल भी नहीं मिल पाता है। बिजली बिल भी कोई व्यवस्था ऑनलाइन के माध्यम से अगर हो जाए कि लोगों को प्राप्त हो सके। महारानी में पटना के 2 अभिनेता मचा रहे हैं धमाल। इन दिनों सोनी लिव पर चल रही वेब सीरीज महारानी की खूब चर्चा है। वेब सीरीज पर जो चल रहा है सोनी लाइव पर जो चल रहा है महारानी, उस पर बिहार के 2 लोग जो हैं धमाल मचा रहे हैं। विनीत कुमार और आशिक हुसैन ने निभाए हैं अहम किरदार। पटना से जुड़े हैं दोनों अभिनेता। हो रही है सराहना। बिहार के 90 के दशक की राजनीति के कहानी के केंद्र में। तो क्षमता से अधिक सामान ढोने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा जाएगा, यानी कि सख्ती बरती जाएगी। अब ओवरलोड गाड़ियों की जांच कहीं भी हो सकेगी। अगर कोई गाड़ी वाले अगर ओवरलोडिंग करके ले जा रहे हो तो निश्चित तौर पर अब सख्ती बरती जाएगी। शहरों में शामिल पंचायतों में विभाग की नई योजना नहीं है। शहरी क्षेत्रों के लिए कोई नई योजना अभी सरकार की ओर से नहीं है। राज्य के वैसे पंचायतें जो शहरी क्षेत्रों में शामिल कर ली गई है, वहाँ ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कोई नई योजना प्रारंभ नहीं की जाएगी। एक पौधा 3 साल जीवित रहा तो किसान को मिलेंगे 70 रुपये। निर्दोषों पर कार्रवाई से गलत संदेश जाता है। अगर सच्चाई बात है कि अगर सही लोग हैं और उन पर कार्रवाई होती है, निर्दोषों पर कार्रवाई होती है, जो निर्दोष हैं, तो इसका संदेश तो समाज में गलत जाता ही है। अगर बात कर ले शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा जगत में, शिक्षा क्षेत्र में बड़े राज्यों का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। केंद्र की रिपोर्ट है, पीजीआई रिपोर्ट के द्वारा यह बताया गया है। दिलीप कुमार को सांस लेने में दिक्कत, अस्पताल में भर्ती हुए हैं। दिग्गज अभिनेता 98 वर्षीय दिलीप कुमार को सांस लेने में दिक्कत के चलते अस्पताल में रविवार को भर्ती कराया गया है। हम तमाम लोग, हमारे दर्शक दिलीप कुमार के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि वह जल्द स्वस्थ होकर अपने घर वापस आए। अमेरिका में अश्वेत की मौत के विरोध में प्रदर्शन जारी है। तो आज खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।